जय हिंद दोस्तों डीएडीआर में जुलाई से 6%, 3% और 1% वृद्धि तय। क्रमशः छठवें, सातवें व आठवें वेतन के हिसाब से। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये 3% भी ठीक लग रहा है, सातवां वेतन आयोग भी ठीक लग रहा है, लेकिन ये 6%, 1%, छठवां वेतन और ये आठवां वेतन का क्या हिसाब किताब है। जी हाँ दोस्तों, इसी चीज के ऊपर मैं यह वीडियो लेकर के आया हूं, क्योंकि अब आप आठवें वेतन आयोग के जमाने में जी रहे। भले ही लागू नहीं हुआ है, लेकिन 1 जनवरी 2026 से तो आठवां पे कमीशन लागू हो ही जाना चाहिए, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं। और ऐसे में दोस्तों आठवें वेतन आयोग की बात ना करें तो यह सही नहीं होगा कि आठवें वेतन आयोग में आपका डीएडीआर कितना बढ़ जाए। जब हम सैलरी की बात करते हैं, पेंशन की बात करते हैं कि फिटमेंट फैक्टर इतना हो जाएगा, उतना हो जाएगा, इतनी सैलरी हो जाएगी, तो डीएडीआर पर भी तो बात करनी चाहिए। जी हाँ, और जो मैं छठवें और सातवें वेतन आयोग की बात कर रहा हूं ना दोस्तों, 6%, 3%, तो वो कोई गलत नहीं है। बिल्कुल छठवें वेतन आयोग के हिसाब से जो अभी जुलाई से डीएडीआर बढ़ने वाला है वो 6% बढ़ने वाला है, और सातवें के हिसाब से 3% बढ़ने वाला है। इसको दोस्तों मैं थोड़ा आगे विस्तार से लेकर के चलूंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 31 जुलाई 2026 यानी कि आज एआईसीपीएन के जून के फाइनल आंकड़े आ चुके हैं। और दोस्तों आपको पता ही है कि जून के जो आंकड़े होते हैं वो तय करते हैं कि 1 जुलाई से आपका डीएडीआर कितना बढ़ जाएगा। तो जो एआईसीपीएन के आंकड़े आए हैं दोस्तों वो 1.1 इंक्रीज होकर के 151.9 पर हो चुके हैं। और इसको सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये जून के आंकड़े 151.9 में गए हैं। तो आपका डीएडीआर दोस्तों अभी जो 60% पर चल रहा है वह उसमें 3% की बढ़ोतरी, क्योंकि 7-8 है दोस्तों तो ये 3 ही माना जाएगा, 63 ही माना जाएगा। तो 63% सातवें वेतन आयोग के हिसाब से दोस्तों आपकी 3% की बढ़ोतरी एआईसीपीएन के हिसाब से तय है। बाकी दोस्तों गवर्नमेंट कैबिनेट इस पर अप्रूवल देता है, लेकिन वो लेता एआईसीपीएन के आंकड़ों के आधार पर ही बढ़ाता है। अब आगे थोड़ा और बात करूंगा दोस्तों कि 6% वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, जो अब आपको पता होना चाहिए, जो सातवें वेतन आयोग के आंकड़े हैं दोस्तों उसमें बेस ईयर लिया जाता है 2016 यानी कि जब सातवां वेतन आयोग शुरू हुआ था। लेकिन जो छठवां वेतन आयोग है उसका बेस ईयर होता है दोस्तों 2006, 1 जनवरी 2006। और आप यहां पर देख रहे हो दोस्तों कि परसेंटेज इंक्रीज ओवर फॉर 6th सीपीसी डीएडीआर। 6th सीपीसी डीएडीआर में दोस्तों जनवरी से जो छठवें वेतन आयोग में डीएडीआर मिल रहा था वो मिल रहा था 263% दोस्तों। डीएडीआर जो छठवें वेतन के हिसाब से सैलरी और पेंशन ले रहे हैं तो उनका डीएडीआर इतना था 263%। अब दोस्तों जुलाई में जो आंकड़े आए हैं, जून के आंकड़े, उसके हिसाब से अब यह बढ़कर के 269% हो जाएगा दोस्तों डीएडीआर। यानी कि 63 और 69 के बीच में जो डिफरेंस है वो 6% का है, यानी कि 6% की वृद्धि हो जाएगी। और उसी प्रकार से दोस्तों ये वाला 7th सीपीसी में जो 7th सीपीसी के हिसाब से दोस्तों कितना हो जाएगा, पहले अभी 60% चल रहा था जनवरी से, और इसको हो जाना चाहिए एआईसीपीएन के आंकड़ों के हिसाब से 63.75 यानी कि 63 कंसीडर किया जाएगा। तो 3% की वृद्धि यानी कि 63% यहां पर हो जाएगा। अब दोस्तों करेंगे आठवें वेतन आयोग की भी बात। अब उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको यह बता दूं दोस्तों, देखिए अभी जो है ना ये सातवां वेतन आयोग, ये मैंने आपको खैर बता ही दिया है, चलो बताना क्या है यहीं पे मैंने आपको क्लियर कर दिया है। लेकिन जब छठवें वेतन आयोग की बात कर रहे हैं, सातवें की बात कर रहे हैं, तो अब आठवें की भी कर लेते हैं दोस्तों बात, ठीक है। लेकिन अब आप बोलोगे यार आप तो सातवें से छठवें पे भी चले गए, आठवें में भी चले गए। अरे भैया आप सोच रहे होंगे ना छठवें के हिसाब से हम तो सातवें वेतन आयोग में जी रहे हैं। नहीं भाई, सातवें वेतन आयोग में भले ही है दोस्तों, लेकिन छठवें वेतन आयोग के हिसाब से भी दोस्तों कुछ अभी सैलरी ले रहे हैं डिपार्टमेंट, कुछ पेंशन ले रहे हैं, तो उनके लिए तो वही होगा ना छठवां वेतन आयोग, ठीक है ना। तो ये कुछ इनमें कौन कौन है जो छठवें के हिसाब से ले रहे हैं, तो वो उसमें ये है दोस्तों, सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी, क्वासी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टैट्यूटरी बॉडी, ग्रांट। तो ये संस्थाएं हैं दोस्तों जहां पर अभी तक सातवां आयोग वेतन आयोग पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। और आपको एक और चीज बता देता हूं दोस्तों कि अभी अगर राज्यों की बात करें, केंद्र की बात ना करें, तो पंजाब में और पश्चिम बंगाल में अभी भी छठवां वेतन आयोग ही चल रहा है। हालांकि अभी सातवें वेतन आयोग का गठन हो चुका है वहां पर, जब बीजेपी की सरकार आई है। तो
यहाँ पर तो हो चुका है, लेकिन अभी पंजाब में 6वां ही वेतन आयोग चल रहा है, वहां पर लागू नहीं किया गया है। तो ये चीज आप लगा करके चलिए। अब करेंगे दोस्तों 8वें वेतन आयोग की बात। जब आपने यह देखा कि 7वें वेतन आयोग में तो 6% बढ़ रहा है, 6वें में तो 6% बढ़ रहा है, 7वें में 3% बढ़ रहा है, तो ऐसे में दोस्तों 8वें की अगर बात करें तो 8वें में तो भाई बेस ईयर 1 जनवरी 2026 ही लेना चाहिए। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि भाई वो तो वेतन आयोग बताएगा ना कि कब से लेंगे, क्या फार्मूला होगा, लेकिन जो पिछले हिस्ट्री की बात करें जिस हिसाब से चलता है, अगर उसी हिसाब से चलें तो यहाँ बेस ईयर 1 जनवरी 2026 से लिया जाएगा, और 1 जनवरी 2026 से लिया जाएगा तो आपका जो डीएडीआर है वो जनवरी में 0 हो जाएगा, 0% हो जाएगा आपका। जो अभी जो है 60% चल रहा है वो तो 0 हो जाएगा। अब 0 हो जाएगा तो जुलाई से आपकी डीएडीआर बढ़ेगा। अब जुलाई से बढ़ेगा तो आप सोच रहे हो कि यार जुलाई से ये 3% बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा भाई? नहीं बढ़ेगा 3%, क्यों? क्योंकि इसका बेस ईयर चेंज हो गया। ये 2016 का बेस ईयर था, ये 2026 का बेस ईयर है। अब अगर आप उसको हिसाब से देखेंगे कि 7वें वेतन आयोग में 2.57 बढ़ा था, और ऐसे में आप निरंतर देख रहे हैं दोस्तों कि 6वें वेतन आयोग में तो 269% हो गया, लेकिन 7वें में अभी 63% है। लेकिन यह समानांतर चलता है दोस्तों, क्योंकि बेसिक इनकी ज्यादा है तो इनको जो है 63% पे उतना हो जाता है जितना इनका कम बेसिक पर डीए ज्यादा मिलने से होता है। लेकिन नुकसान इनको क्या होता है दोस्तों, आपको पता है, पेंशन आने पर क्या होता है कि बेसिक से कई चीजें कैलकुलेट की जाती हैं, इसलिए बोलते हैं हमेशा कि बेसिक बढ़ाओ, है ना। तो ये है बात। अब यहाँ पे ठीक 50 जब 2.57 का था तो ऑलमोस्ट दोस्तों तकरीबन 6वें वेतन आयोग के हिसाब से जो डीएडीआर बढ़ता है वो 7वें के हिसाब से केवल तकरीबन दुगने के करीबन बढ़ता है। आप लोग कई बार बोलते हैं कि यार केवल हमारा जो है 2 और 3% ही बढ़ रहा है, 2% 3% ही बढ़ रहा है, लेकिन अगर 7वें वेतन आयोग 6वें में चलेंगे तो वहां पर कभी 6%, कभी 7% ऐसे बढ़ रहा होता है यहाँ पर डीआर। हालांकि इसकी कोई चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन जब ऐसा हो रहा है तो 8वें वेतन आयोग की भी बात करेंगे कि यहाँ पर भैया फिटमेंट फैक्टर अगर कम से कम भी लिया जाए तो 1.92 1.94 से भी अगर शुरू करेगी गवर्नमेंट, या 2.28 तक भी देगी दोस्तों, ऑलमोस्ट दुगना। तो अगर दुगने तक भी देगी तो इसको आप अगर 50% करके लगाएंगे इसका 3% का, तो 1 से 1.5% के करीबन आपका बनता है। 1 से 1.5% को अगर दोस्तों, क्योंकि पॉइंट में तो लिया नहीं जाता, तो वो 1% हो जाता है आपका डीएडीआर जनवरी से, ये जुलाई 2026 से। लेकिन ये मेरा केवल एक विश्लेषण है दोस्तों, अगर आपको सही लग रहा हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में इस चीज को बता सकते हैं कि जो मैं आपको बोल रहा हूं क्या ऐसा होगा, ठीक है ना, और क्या ये इन चीजों के पीछे लॉजिक है या नहीं है। क्योंकि भैया मैं वेतन आयोग में तो बैठ नहीं रखा हूं कि ऐसा होगा ही होगा, लेकिन जो पिछले रिकॉर्ड्स हैं जिस हिसाब से, तो 8वें वेतन के हिसाब से दोस्तों अगर वो लागू होगा तो पहली बात तब ये आपका 63% तो रह ही नहीं जाएगा, ऑब्वियसली नहीं रह जाएगा दोस्तों। लेकिन जब जुलाई में आएंगे तो 3% तो नहीं बढ़ने वाला आपका, कि आप बोलेंगे यार 3% अभी तो बढ़ रहा है, तो इसी को कैरी फॉरवर्ड थोड़ी करेंगे वो 3% को, वो तो फिर बेस ईयर ये वाला ले लेंगे। बेस ईयर अगर ये लेंगे तो आप समझ ही गए दोस्तों, ये 3% नहीं रह जाएगा। 3% 2016 से को बेस ईयर लेकर के चल रहा है, तो यहाँ पर तो मेरे हिसाब से दोस्तों 1-1.5% के करीब जाएगा। फिर आप बोलोगे यार ये तो अब तो डीएडीआर पहले 2-3% भी मिल रहा था, वो भी घट करके अब 1% 1.5% तक हो चुका। तो कुल मिलाकर ये मेरा विश्लेषण था। आपकी कुछ राय है, कुछ भी वो है दोस्तों ऐसा, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं कि हाँ जो आपने बताया ये चीजें एक्चुअली में जो है इस प्रकार की हैं। भले ही यह विश्लेषण है, लेकिन है आपके हिसाब से सही है या गलत है, इस चीज को कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। वीडियो करेंगे यहीं पर समाप्त। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।